हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑन सम पार्टिकुलर एंगल्स। ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्टिकुलर एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है। और इससे पहले के वीडियोस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है। इन एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है कि साइन 30, साइन 45, कॉस 45 की वैल्यूज क्या होती हैं। उन वीडियोज को देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है, वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है 2 cos² 60 प्लस 3 sin² 45 माइनस 3 sin² 30 प्लस 2 cos² 90। इसका वैल्यू निकालना है, इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम cos 60 लिखा है, cos 60 की वैल्यू लिख लेंगे। sin 45 की वैल्यू लिख लिया हमने, sin 30 की वैल्यू लिख लिया हमने, cos 90 का वैल्यू लिख दिया मैंने। अब इन सब वैल्यूज को इस क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे। कैसे देखते हैं। 2 cos² की जगह cos² 60 है, यानी कि cos 60 का जो भी है स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 sin² 45, तो sin 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 sin² 30, sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 cos² 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, तो 0 रहेगा यहाँ पे। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, प्लस 3 रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बचता है सिर्फ 2, माइनस 3 × 1/4, 2 × 0 इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 1/2, प्लस कट जाएगा, मल्टीप्लाई, ये तो कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1 3/2, माइनस 3 × 1 3/4, प्लस 0। 0 को तो ऐड करेंगे तो 0 ही वैल्यू आएगा, जिसको हम हटा देते हैं। बचा क्या, 2 और 4, इनका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 टाइम में डिवाइड हो गया, 2 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। ऐसे ही यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, 6 और 2 कितना होगा, 8, 8 माइनस 3/4, यानी कि 5/4। ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अगर साइन a माइनस बी का वैल्यू जो है 1/2 है, और कॉस a प्लस बी का वैल्यू 1/2 है। ठीक है। कंडीशन क्या दिया हुआ है इसमें कि जो a प्लस बी होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा a प्लस बी का वैल्यू, मतलब a प्लस बी क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल आना चाहिए। ठीक है। और a जो है b से बड़ा होगा, तो a एंगल जो है b एंगल से बड़ा होगा, तो a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे दिया है कि 0 और 90 के बीच में, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, इक्वल टू 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 0 से लेकर 90 के बीच में। साइन की वैल्यू 1/2 0 से लेकर 90 के बीच में साइन 30 पर होता है। साइन 30 यहाँ लिख लेंगे तब हम, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है 0 से लेकर 90 के बीच में। अब इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा हम हमारे पास क्या दिया है, कॉस a माइनस बी। अब 1/2 जो है 0 से लेकर 90 के बीच में कॉस का वैल्यू कब होता है, कॉस का वैल्यू ये कॉस 60 पर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, कॉस 60। कॉस से कॉस कैंसिल और ये प्लस है, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 60। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी। अब इसको ऐड करेंगे, प्लस a प्लस बी इक्वल टू 30 प्लस 60। तो a और a ऐड हो जाएगा, दोनों का सेम साइन है, 2a माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे,
90 डिवाइड बाई 2 कट कर देंगे, 45 डिग्री आ गया ए का वैल्यू। तो बी का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो बी का वैल्यू कितना होगा, किसी भी इक्वेशन में इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो या फिर इक्वेशन 2 में रख दो। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। पुट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री जो आया है इन सेकेंड में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 60 प्लस 45 इधर आएगा तो -45 घटा दो, कितना आ गया 15 डिग्री बी का वैल्यू आ गया। तो देखो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए और बी को ऐड कर दो तो 45 और 15 ऐड करेंगे कितना आएगा 60 क्या है 0 90 के बीच में है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। तो 45 15 से बड़ा है तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3x की वैल्यू cosec थीटा है और 3/x की वैल्यू cot थीटा है। तो 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताएं। तो पहले क्या दिया है, 3x इक्वल टू cosec थीटा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, cosec थीटा अपॉन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, 3/x इक्वल टू cot थीटा। अब हम यहाँ से 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/x क्या है, cot थीटा। ये 3 इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर था नीचे हो जाएगा। हो गया, तो x और 1/x की वैल्यू आ गई। अब इसमें रख देंगे हम 3x स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या है, cosec थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर की जगह पे क्या है, cot थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अब 3 ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा अपॉन 9 माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 9। अगले स्टेप में 3। अब ये बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, एक बार लिख देंगे और यहाँ पे ऊपर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। मैंने अपने पार्ट 3 में बताया था फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। तो यानी कि इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। अब तो इसकी जगह पे हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 इंटू 1/9। 3 3 जा 9, कितना आ गया 1/3 हमारा आंसर आ गया। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक का। ये क्वेश्चन क्या है कि ABC एक राइट एंगल्ड है बी पे। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वह बी पे राइट एंगल मतलब बी पे 90 डिग्री है। ए का वैल्यू 45 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। AC का वैल्यू 3√2 है, तो AC का 3√2 लिख दिया मैंने। निकालना है फाइंड BC ये निकालना है, AB और ये निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास दिया क्या क्या है। ये 90 डिग्री थीटा दिया है 45 और इधर 90 के सामने क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपो लिख देता हूँ फिर। हाइपोटेनस दिया हुआ है 3√2। परपेंडिकुलर क्या है, P इक्वल टू BC है, परपेंडिकुलर BC है। और बेस क्या है, फिलहाल AB है। ठीक है, अब हमें दिया है थीटा। तो देखिए थीटा का ये हमारा BC क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन किससे मालूम चलता है, साइन से। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख लेंगे। अब साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह 45, परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेनस कितना है 3√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 इक्वल टू BC अपॉन 3√2। इसको इधर भेज देंगे, इधर भेजेंगे तो ऊपर हो जाएगा, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा 3। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेंगे क्योंकि 3√2 सेंटीमीटर है। ठीक है,
उसके बाद अब हमें सेकेंड पार्ट निकालना है ए बी का वैल्यू। तो देखो ये वैल्यू आ गया, परपेंडिकुलर हमारा बेस निकालना है ए बी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन किससे मालूम चलता है, कॉस से। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ दिया है कॉस 45 थीटा की जगह पे बेस क्या है, ए बी है, हाइपोटेनस है 3√2। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ए बी अपॉन 3√2। इसको फिर से इधर भेज देंगे, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू ए बी। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, बच जाएगा 3 इक्वल टू ए बी, यानी ए बी का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, दोनों बराबर आ गया। ए बी का वैल्यू आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब जो सेकेंड पार्ट निकला है उसको निकालने का ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। इसको हम और भी 2-3 मेथड से निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री क्या कहता है कि इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होता है। तो देखो ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये भी तो 45 डिग्री आएगा। सम ऐड करके देख लेना, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो ये 45 तो ये 45 आएगा। तो इस 45 के सामने अगर 3 आ गया तो इस 45 के सामने भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो ये मेथड है ज्योमेट्री वाला, थर्ड मेथड हो गया। थर्ड मेथड सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड है कि आपका ये क्या परपेंडिकुलर आ गया, आपको बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन किससे मालूम चलेगा, tan थीटा से। तो इसके लिए आप अगला मेथड आप लगा सकते हैं, इसके लिए tan थीटा, थीटा की जगह 45 लिख लेंगे, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर बी सी है, कितना आ गया 3, बेस कितना है ए बी। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 3 अपॉन ए बी। ए बी को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो हो गया थर्ड मेथड। लेकिन ये थर्ड मेथड ज़्यादा अप्लीकेबल, ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा बीसी का आंसर गलत आ गया है, ठीक है, एग्जाम में, तो तुम्हारा सेकेंड वाला पार्ट यानी ए बी का आंसर भी गलत आ जाएगा अपने आप, क्योंकि आपने बीसी की वैल्यू से निकाला है। लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर ये वाला गलत आ गया ए बी सी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू सही आ सकता है इस मेथड से, ठीक है। क्योंकि ये इस मेथड में हम फिर से हाइपोटेनस से रिलेट करके बना रहे हैं, और इस मेथड में हम जो हमारा आंसर आया था बीसी उससे रिलेट करके बना रहे थे इस मेथड में, ठीक है। वैसे दोनों मेथड सही है, अच्छे से पढ़ेंगे दोनों समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आज आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और इसी के साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।